विषय हिंदी। धनुष भंग। संदर्भ एक जैसा ही है। धनुष भंग का अप्रसंग। रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता की मनोदशा का वर्णन किया है, क्योंकि धनुष को बड़े बड़े राजा आए लेकिन वो नहीं उसे तोड़ सके। तो उनके अंदर से जो वचन निकल रहे हैं श्री राम को देख करके कि राम इतने सुकुमार और कोमल हैं, तो वो इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो वो विलाप करती हुई सखी से कहती हैं, रामई प्रेम समेत लख, यानी कि श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। सीता जी की माता उन्हें प्रेम पूर्वक देखा, यानी सीता जी की माता ने प्रेम समेत लख, सीता जी की माता ने राम को प्रेम के वशीभूत वात्सल्य पूर्वक देखा और फिर प्रेम समेत लख, प्रेम वात्सल्य पूर्वक, लख मीन्स देखा, सखिन समीप बुलाए और अपनी सखियों को समीप माने पास में बुला करके स्नेह के वशीभूत होकर के बिलख बिलख करके विलाप करती हुई उनसे सीता मात स्नेहवश, सीता जी की माता स्नेह के वशीभूत होकर के वचन कहे बिलखाए, उनसे विलाप करती हुई वचन कहने लगीं, उनसे विलाप करती हुई वचन कहने लगीं। अर्थात सीता जी की माता श्री राम की सुंदरता और कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गईं, और वे चाहती हैं कि सीता जी का विवाह राम के साथ ही हो। वे चाहती हैं कि सीता जी का विवाह राम के साथ नहीं हो। मगर श्री राम की कोमलता को देख करके उनके मन कैसा हो गया, बड़ा विचलित हो उठा। श्री राम को देख करके, उनकी सुंदरता कोमलता को देख करके उनके मन में जो है विचार आए कि जब अत्यंत शूरवीर राजगण इस धनुष को नहीं तोड़ सके, उठा नहीं सके, तो ये सुकोमल बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। भावुक हो उठी और सीता तथा राम दोनों से अत्यंत स्नेह होने के कारण, प्रेम होने के कारण वे रोकर अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा को कहने लगीं। विशेष या काव्यगत सौंदर्य में सीता जी के माता की मनोदशा का वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कोउ न बुझाए कही गुर पाही, ए बालक अस हट भल नाही। उदय तास त्रिभुवन तम भागा। प्रसंग। श्री राम की कोमलता को देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं।
जब रावण जैसा शक्तिशाली रावण और बाणासुर जैसा शक्तिशाली राजा धनुष को हिला भी न सका, तो ये बालक इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? ये बालक इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? इस पर उनकी सखियाँ उनके मन की शंका का निवारण करती हुई कहती हैं कि जो कुछ कहती हैं उसी का वर्णन काव्यांश में किया गया है। सखी सब कौतुक देखन हारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगी या कहती हैं, सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, सभी जो है कौतुक को देखने वाले हैं, कौतुक को देखने वाले हैं। अर्थात ये जो हमारे जो हितु हैं, हितैषी हैं, वे सभी तमाशा देखने वाले हैं, कौतुक देखने वाले। जितने सब हमारे हितैषी बने हुए हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। इसलिए इनमें से कोई भी इनके गुरु कोई न बुझाए, कहे गुरु पाई, ए बालक अस हटे भले नहीं। और गुरु विश्वामित्र को जाकर नहीं समझाता, कोई भी गुरु विश्वामित्र को जाकर के नहीं बताता है, नहीं समझाता है कि ये राम तो अभी बालक हैं। ए बालक, ये तो बालक जो है राम अभी बालक हैं, इनका धनुष तोड़ने की ऐसी हट करना ठीक नहीं है। हट भल नहीं, ये इन्होंने धनुष तोड़ने की जो हट की है वो हट करना ठीक नहीं है, वो हट करना ठीक नहीं है। अर्थात जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला नहीं सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र को राम को आज्ञा दे देना, राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना तमाशे जैसा नहीं है। विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी राम को, इस छोटे से बालक को आज्ञा दे दी और राम जो है इस धनुष को तोड़ने के लिए आ गए, तो ये क्या तमाशा जैसा नहीं है? क्यों? क्योंकि सूरवीर इतने बड़े बड़े राजा इस धनुष को तो हिला भी नहीं सके हैं, छू भी नहीं पाए हैं, तो ये राम जो है तमाशे जैसा काम है इनका। अर्थात जो हमारे हितैषी हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। रावण वाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। अर्थात ये मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं है, फिर कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं है? इस धनुष की तो कठोरता और गुरता के कारण, कठोरता और गुरता के कारण, गुरता मीन्स भारी कारण, रावण और बाण, रावण मीन्स रावण और बाण मीन्स बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ नहीं चापा, इस धनुष को छुआ भी नहीं, हारे सकल भूप कर दापा। अर्थात सभी राजा जो है क्या हार गए। राजागण इसे तोड़ने का जो घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। दापा मीन्स घमंड, दर्प। सभी राजा जो है जो घमंड करते थे कि हम इस धनुष को तोड़ देंगे, हम ये तो वो सब क्या है, हार मान चुके हैं और वो इस धनुष को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, छू भी नहीं पाए। उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदल लेही। जो धनुष को राजा महाराजा नहीं तोड़ सके, इतने बड़े बड़े विशाल भूप, और अपना जो है हार मान ली उन्होंने
उनका घमंड जो है किया था उन्होंने धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन अब उन्होंने अपनी हार मान ली और उसी धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार कर दे इस छोटे से बालक, सुकोमल बालक को, राजकुमार को धनुष तोड़ने के लिए दे दिया कि धनुष तोड़ लाओ। भला बाल मराल, बाल माने बच्चा, मराल हंस, तो ये जो बच्चा है, कहीं हंस का जो छोटा सा बच्चा है, बाल मराल मंदर मंदराचल पर्वत ले ही, ये हंस का जो छोटा बच्चा है वो क्या वह मंदराचल पर्वत को उठा लेगा? क्या वह मंदराचल पर्वत को उठा लेगा? अर्थात राम जो है हंस का बच्चा बना दिए राम, और राजा, इतने विशाल राजा जो थे वो जो है क्या है, मंदराचल पर्वत। क्योंकि जब राजा इतने विशाल, संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा थे सकल भूप, वो जो है उनका घमंड किया था उन्होंने, तो उनका घमंड क्या है, टूट गया, उन्होंने हार मान ली, वो छू नहीं सके। तो ये छोटा सा राजकुमार जिसके हाथों में इस धनुष को दे रहे हैं तोड़ने के लिए, क्या ये तोड़ लेगा? नहीं। किस तरह से? मराल मीन्स हंस का, बाल मीन्स बच्चा। क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। भूप शयानप सकल सिरानी, सख विद गत कछु जात न जानी। अर्थात रानी राजा जनक को उलाहना देती हैं कि ये बड़े समझदार हैं, सीता इनको तो बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र क्यों समझाए या नहीं समझाए, मगर इन्हें तो समझाना ही चाहिए। किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है, राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। और हे सखी विदाता, हे सखी, सखी विद गत कछु जात न जानी, हे सखी विदाता, अर्थात भाग्य की गति भी कुछ जानी नहीं जाती है, भाग्य की गति कुछ जानी नहीं जाती है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणेन रानी। इस पर वह चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुवानी, वह चतुर सखी बोली, क्या बोली? मृदुवाणी, बड़ी मधुर वाणी बोली, बड़ी अत्यंत मधुर वाणी में बोली। क्या? तेजवंत लघु गणेन रानी, हे रानी, जो तेजवंत होते हैं, तेजवान व्यक्ति को छोटा होने पर भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हे रानी, तेजवान व्यक्ति को लघु, छोटा होने पर भी गिने कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हे रानी, तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कम्बुज, कह सिंधु अपारा, कुंभ और जा, कुंभ मीन्स घड़ा और जा मीन्स उत्पन्न होने, घड़े में उत्पन्न होना। कौन घड़े में उत्पन्न हुआ था? अगस्त ऋषि। कहाँ? तो छोटा सा घड़ा, मटका में उत्पन्न होने वाला। और कहाँ? सिंधु अपारा, कहाँ? ये सिंधु मीन्स सागर, अपार सागर, विस्तृत सागर, दोनों में समानता नहीं है। कहाँ? कुंभ में उत्पन्न होने वाला, और कहाँ? ये विस्तृत सागर, अपार सागर। सोसम सुजस सकल संसारा, और सोसम में सोख लिया, जिसने सारा जो है समुद्र क्या कर लिया? सोख लिया। अर्थात कहाँ? घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ? अपार समुद्र।
दोनों में कहीं पे भी सामंजस्य नहीं है, समानता नहीं है, साम्य नहीं है दोनों में। किंतु छोटे से होने पर भी, छोटा होने पर भी, कुंभ में उत्पन्न होने पर भी उन्होंने संपूर्ण संसार को सोख लिया था। सकल संसारा, सकल मीन संपूर्ण, संसारा मीन संसार को, सो मीन सोख लिया था। उन अगस्त ऋषि ने इस सारे संपूर्ण संसार को सोख लिया था, जिसका रविमंडल सुजस्व माने यश, सुजस मीन्स जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सुजस सकल संसारा, और इनका यश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। अर्थात इसी प्रकार सूर्य का मंडल, रविमंडल, रवि में सूर्य का मंडल छोटा देखने में कैसा लगता है? लघु, छोटा लगता है। सूर्य का मंडल घेरा देखने में छोटा लगता है, किंतु उदय होने पर तीनों लोकों, त्रिभुवन, तीनों लोकों, तम भागा, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य के छोटे से सूर्य, उसका मंडल जो छोटा सा दिखाई देता है, उस सूर्य के उदय होने पर तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है, तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। जनक की रानी के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण है। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक की रानी के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण है, अर्थात उनके मनोदशा का वर्णन है। जिस प्रकार रानी के तर्क उसकी शंका के अनुकूल हैं, उसी प्रकार उसकी सखी के तर्क राम की महानता के अनुरूप हैं, राम की महानता के अनुरूप हैं। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक अनुप्रास और दृष्टांत है। छंद चौपाई है, छंद चौपाई है।